सबसे पहले हम अपने सभी पत्रकार बंधुओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं, क्योंकि आप लोग ही ऐसे हो कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं या अपराध हो रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से उजागर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश इस समय अपराध के नंबर 1 पर है। अभी हाल ही में बनारस में जो BHU की छात्रा थी, IIT की छात्रा थी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के 3 लोगों ने, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा गैंगरेप किया गया है। शराब के नशे में गैंगरेप किया गया और सरकार कोई बैठी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार। 2 महीने बीत गए, चुनाव, उस समय चुनाव हो रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव में व्यस्त थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव में व्यस्त थे, और यहाँ उत्तर प्रदेश में अपराध घटित हो रहा है, इसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। और यहीं के अपराधी जो हैं, जो अपराध जिन्होंने किया था, वो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार थी उनके संरक्षण में वहाँ पर छुपे हुए थे। 2 महीने तक इन्होंने उसको अब जानबूझकर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। जब हमारे प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने इस बात को उठाया, बनारस में उठाया, तब उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, उल्टे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो संसदीय क्षेत्र बनारस है, वहाँ पर इस तरह के अपराध हो रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना समय हो जा रहा है और अपराधी गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। ये शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल महिला सुरक्षा के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाते हैं, झूठा प्रोपोगंडा करते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं करते हैं। अपराध नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में इस समय है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा विकास उपाध्याय जी की काउंटर जानबूझ के कर दिया। आखिर क्यों कर दिया? इतने बड़े कोई अपराधी नहीं थे वो थे हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके वो विरोधी थे। उस तरह के ये अपराध उनकी नृशंस हत्या करवा दिया पुलिस के बल पर। तो इसी तरह आप विकास दुबे को देखा होगा, विकास दुबे की इस सरकार में हत्या हुई। इस तरह तमाम हत्याएं जानबूझ करके हत्या इन्होंने किया इस सरकार ने। और सरकार इस समय कोई भी काम नहीं करती है, केवल झूठ फैलाती है, प्रोपोगंडा करती है और धरातल पर कोई काम नहीं करती है। तो हम सारे कांग्रेस के लोगों ने आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसमें हमारे माननीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय फिरोज खान जी आए हुए हैं, हमारी सुधा द्विवेदी जी सरेली विधानसभा के प्रत्याशी हैं, ये आई हुई हैं, हमारे सार अध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव जी हैं और हमारे सार के प्रवक्ता मेहताब आलम जी। तो हम सब लोग ये मांग करते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से कि ये जो अपराध इस उत्तर प्रदेश में घटित हो रहा है, इस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए और लोगों को न्याय मिले। अभी प्रत्यक्ष आज की जो ताजा खबर हमारी बिल्किस बानो, उनको जो न्याय मिला, लेकिन बीच में ये जो वर्तमान सरकार हमारी है, ये क्या कर रही है हमें पता नहीं। मैं महिला हूँ, तो मैं कृत्यों को देखकर मेरा दिल एकदम दुखी हो जाता है कि आप देखिए इतना विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास कहीं दिख नहीं रहा। जमीन पर हम सुरक्षा हमें नहीं दी जा सकती, हम सुरक्षित नहीं हैं। तो महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं है तो समाज के लिए जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करनी है, वो बातें तो बस ऊपर ही दिखाई पड़ती है, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई पड़ती। हमारा ये कहना है
हमें ये जो आपराधिक कृत्य हो रहे हैं महिलाओं के साथ, ये बंद होना चाहिए। नहीं दोबारा अगर ऐसा कृत्य करेंगे तो हमारे ऊपर तो कार्रवाई होगी। अभी हमारे जो है न्यायालय ने हम लोगों को कितना हमारे साथ न्याय किया। उन्होंने जो मृत्यु वालों का जो केस हुआ उसको तुरंत उन्होंने कहा कि जो छोड़े गए हैं उनको सरेंडर किया जाए और फिर से वो हाजिर हो तो न्यायालय को हम और धन्यवाद करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि महिलाओं के जो बढ़ते अपराधों को है ये जल्द से जल्द इनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो और हम महिलाएं सुरक्षित हो। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया जाता है, लेकिन जब हमारा सम्मान ही नहीं बच रहा है, हमारी सुरक्षा ही नहीं हो रही है, तो ये नारा कहाँ लागू होता है। कम से कम ये वर्तमान सरकार जो गारंटी की बात कहती है वो महिलाओं की सुरक्षा की बात कहे और महिलाओं का सम्मान वापस करे, तभी हमारा समाज विकसित होगा। तभी हम लोगों के बीच जाकर जो हमें सेवा करनी है। अभी आपने देखा कि चुनाव हुए, राज्यों में जो चुनाव हुए वर्तमान में इनमें महिलाओं का बढ़ चढ़ के हिस्सा इन्होंने लिया और इन्हीं की वजह से हमारा देश आज जो भी प्रगति करेगा। तो सबसे पहले महिलाओं का जो दर्द है वो सुना जाए, देखा जाए और महिलाओं का सम्मान वापस किया जाए। हम इसके लिए लड़ते रहेंगे और सदैव हम महिलाओं के लिए खड़े हैं और पूरे जी जान से हम महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। और जब तक ये अपराध खत्म नहीं होंगे हम बराबर मैदान में महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए आगे से आगे आकर उनको बल देंगे और कहेंगे कि हम सब उनके साथ हैं। जी, मेरा नाम फिरोज अहमद खान है। मैं आपके बगल प्रदेश में सचिव हूँ और रायबरेली में भी मैं नया इंचार्ज बना के भेजा गया। तो पहली बार मैं रायबरेली राजनीतिक से आ रहा हूँ। बाकी हमारा नाता पुराना है, रायबरेली से आना जाना रहा है, सुल्तान की जनपद के रहने वाले। सर ये बताइए कि इसमें राम मंदिर का मुद्दा बड़ा हुआ 22 जनवरी को जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है उसकी होनी है, तो कैसे देखते हैं आप अपने नजरिए से? देखिए, आपने तो ऐसा सवाल पूछा है कि राम मंदिर का जो जजमेंट हुआ है कोर्ट से हुआ है। अब जब कोर्ट ने दिया है जो जजमेंट वो सरमाथे पर राम मंदिर का निर्माण हो गया है, वो होना चाहिए। आप देखिए, राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा की आपने बात की, हमारे यहाँ देखो, मैं तो मुस्लिम हूँ लेकिन फिर भी जितनी जानकारी मुझे है हमारे यहाँ हर विभाग में जो सर्वोच्च होता है वो प्राण प्रतिष्ठा करता है। तो सनातन धर्म के हिसाब से जो 4 हमारे पीठ हैं उनको करना चाहिए था। जो मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ लेकिन मेरा अपना है सर, सवाल केवल ये है कि अब इसको कहते हैं राजनीति। अगर हमारे धर्म में जो सबसे श्रेष्ठ हैं अगर वो करते तो शायद राजनीति की गुंजाइश कम रहती, लेकिन प्रधानमंत्री जी हर चीज को इवेंट बना के राजनीति करना चाहते हैं। इसको राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को भी उन्होंने राजनीति शुरू कर दी है। इसको राजनीति मानते हैं केवल 100% भाजपा जो है इस पर राजनीति कर रही है। राम मंदिर का जिस तरह से हो रहा है, अब आदेश आ जाने के बाद भाजपा जो है इसको एक आपके कहने के मुताबिक इसको पूरा वो विश्व स्तर पर इसको लेके जा रही है। लेकिन क्या श्री रामचंद्र जी का जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या इस प्रकार से नहीं होना चाहिए? क्या आराम से नॉर्मल तरीके से हो जाना चाहिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी जब बनती है तो लगभग ये 86 की बात है, शिमला में उनका अपना एक शिविर हुआ था। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था कि राम मंदिर चूंकि आस्था का है इसलिए इसमें कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, हम इस कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे। उनके उसमें पास था, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, कोर्ट से ही हुआ जो भी फैसला आज हुआ है, जो बन रहा है या जो भी वो कोर्ट से ही हुआ। उनके वो अधिवेशन में जो उनका मेमोरेंडम पास हुआ था, क्या हुआ उसका, वो तब भी राजनीति कर रहे थे और हमेशा उसके बीच में उनकी सरकार भी बनी, 6 साल की सरकार भी चली। तो कहीं से क्रेडिट उनको, मेरी नजर में भाई उनको क्रेडिट नहीं जाता है। आस्था की बात है, हो रहा है, ये स्वागत योग्य है। सर, विपक्ष कहता है यूपीए सरकार पहली दिन तब राम मंदिर का फैसला किया, कोर्ट तब भी हाँ, क्या कहना चाहिए? तो आप पत्रकार हैं बंधु, नहीं सर, मैं आप वोट नहीं मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये विपक्ष, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये तो जो है सरकार ने अभी कोर्ट में आगे जाकर करवाया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप न्यायालय पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इसका मतलब खुद आप लगा रहे हैं। न्यायपालिका, आप भाई आप सवाल कर रहे हैं तो कम से कम सोचिए कि आपके सवाल में ही न्यायालय पे क्वेश्चन मार्क है। अच्छा चलिए, आज आपने प्रेस बुलाई है इसके बारे में। हाँ,
इसके लिए हमने बुलाया, इसलिए से हमारे एक भाई अभी जब आए हम यहाँ बैठे, उससे पर उनका थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ लेट नहीं हुआ है। सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने इस बात को उठाया और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ और ये इस बात को बताया फला 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 है, CCTV कैमरे में ये प्रूफ भी हुआ। उसके बाद भी ये तीनों मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करते रहे चुनावों में तरीके से। और उसके बाद जब पूरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पे केस उन्होंने लागू कर दिया तो हम लोग कहीं पीछे नहीं है। हाँ, ये अलग सब बात है कि जिले लेवल पे आज हम इसको कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को बहुत पहले उठाया, क्योंकि हमारे बैठने से पहले हमारे किसी पत्रकार बंधु ने इसको सवाल किया था कि आप लेट कर दिए। ये लेट नहीं, कांग्रेस के नेताओं के सवाल करने पे ही ये केस बाहर आया है, अन्यथा नहीं आता। विनोद उपाध्याय जी का, जिनका पुराना नया उनका कोई क्राइम नहीं है जिसमें लाख उनको इनकाउंटर कर दिया गया सुल्तानपुर में, गोरखपुर के रहने वाले विनोद उपाध्याय जी का, उनका एक कसूर कह लीजिए, यह सरकार हमारे चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उनकी आंखों में आंखें डालकर जिसने भी बात की उसको मुलजिम ठहरा देते हैं। ये इनकी रीत चली आ रही है। एक चीज ये बताइए कि जैसे 22 जनवरी को भाजपा आपके कहने मुताबिक इसको हाईजैक करे पूरा मुद्दे को, राहुल गांधी 14 तारीख को यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी की यात्रा जो है इनके राम मंदिर के मुद्दे पे भारी पड़ेगी, इनके हैट्रिक को रोक पाएगी भाजपा की? देखिए, ये राम मंदिर के मुद्दे पर भारी पड़ेगी, ये आप वो अलग सब्जेक्ट है, वो अलग चीज है। वो जनता की जो जरूरतें हैं उसके लिए वो है, और ये आस्था की बात है, दोनों में अलग अलग चीजें हैं। आपने पीछे हमारा जो राहुल जी पैदल चले थे उसका रिजल्ट आपने देखा कितना उत्साह लोगों में था, उसमें कमी कहीं से नहीं आई है। मैं समझता हूँ राहुल जी चलेंगे और ज्यादा होगा, उत्साह से ज्यादा आएंगे। रही बात 22 तारीख की, तो आपको जानकारी के लिए बता दें 15 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी खुद दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। विपक्ष से किसके किसको न्योता मिला?